नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। परदेसी फ्लाइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अप्रैल महीना जैसे जैसे बीत रहा है और मई महीना आने वाला है, यानी 17 मई की तारीख नज़दीक आने वाली है, वैसे वैसे लोगों की दिल की धड़कनें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने 17 मई से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं दोबारा शुरू करने की घोषणा की है। 17 मई से किन देशों के लिए शुरू होंगी या किन देशों के लिए नहीं शुरू होंगी, उसके बारे में अभी नहीं बताया है। लेकिन 17 मई की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, और चाहे वो सऊदी एयरलाइंस हो या सऊदी अरब के जो भी एयरपोर्ट हैं, उन्होंने अपनी तैयारी लगभग काफ़ी ज़ोर शोर से शुरू की हुई है। सऊदी एयरलाइंस ने ट्वीट करके ये बताया भी है कि आप अपना बैग जो है, यानी जो बोरी बिस्तरा है, वो पैक कर लीजिए। फ़्लाइट बिल्कुल तैयार है 17 मई से उड़ान भरने के लिए। लेकिन किन देशों के लिए शुरू होंगी फ़्लाइट सेवाएं, किन देशों के लिए शुरू नहीं होंगी, उसके बारे में अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लंबे समय से फ़्लाइट की सेवाएं सऊदी अरब ने बंद कर रखी हैं। कुछ देशों के लिए शुरू हैं, कुछ देशों के लिए अभी शुरू नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, क्या भारत से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट सेवाएं शुरू होंगी या नहीं शुरू होंगी। तो इसके बारे में दोस्तों अभी भी साफ साफ कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए एक बात समझ में आती है कि इंडिया से सऊदी अरब के दरमियान अभी फ़्लाइट सेवाएं शुरू होना बहुत मुश्किल है। उसकी दो वजह है दोस्तों। एक जो सबसे पहले वजह जो मैं आपको बता देता हूं, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, कि इस समय इंडिया में लगभग 2 लाख से ऊपर कोरोना वायरस के नए केस निकल रहे हैं। तो इसलिए भारत से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट सेवाएं शुरू होना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरी वजह दोस्तों ये है कि आपको पता है, लगभग 2-3 महीने पहले सऊदी अरब ने भारत को सलाह दी थी कि भारत अपने यहाँ जो तेल की कीमतें हैं, जो पेट्रोल की कीमतें हैं या डीजल की कीमतें हैं, उसमें कमी लाए, वो सस्ते दाम पर बेचे। यानी भारत ने जो सऊदी अरब से 1 साल पहले तेल लिया था, उसको रिज़र्व किया हुआ है, वो तेल कम दामों पर बेचे। तो इस तरह की सलाह सऊदी अरब की तरफ से भारत को दी गई थी, जिसके बाद से भारत ने आपत्ति दर्ज की थी। भारत ने कहा था कि तेल की कीमतें कम करनी है या ज़्यादा करनी है, ये भारत का अपना अधिकार है, अपना फैसला होगा। किसी दूसरे देश के कहने पे कम ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद से दोस्तों भारत और सऊदी अरब के रिश्तों में थोड़ी बहुत खटास आई है, जिसका असर विमान सेवाओं पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ये सलाह भारत को नागवार गुजरी थी, जो सऊदी अरब ने कहा था कि भारत अपने यहाँ सस्ते दाम पर तेल बेचे। उसके बाद से ही भारत और सऊदी अरब के दरमियान रिश्तों में थोड़ी बहुत खटास आई है, और भारत ने दूसरे देश से तेल लेने पर विचार शुरू कर दिया है कि हम सऊदी अरब से थोड़ा कम तेल खरीदें, बाकी अन्य देशों से तेल खरीदने पर भी भारत विचार कर रहा है। तो ये कोरोना वायरस की वजह तो है ही है, जो 2 लाख नए केस रोज आ रहे हैं, वो फ्लाइट सेवाओं पर असर डाल रहा है। दूसरी वजह जो मैंने आपको बताई, जो तेल को लेकर सऊदी अरब ने भारत को सलाह दी थी, उसके बाद भी कहीं ना कहीं असर है। तो 17 मई को जब अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट सेवाएं दोबारा सऊदी अरब में शुरू होंगी, उसमें भारत से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट की मंजूरी होगी या नहीं होगी, अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि भारत से सऊदी अरब के दरमियान अभी फ़्लाइट सेवाएं शुरू ना हो पाए 17 मई के बाद भी। तो अब जो विकल्प बचता है, यानी जो ऑप्शन बचता है, जो और रास्ता बचता है सऊदी अरब जाने के लिए, वो नेपाल बचता है, बहरीन बचता है, ओमान बचता है। इसके अलावा मालदीव भी है, जॉर्डन भी है, श्रीलंका भी है, और ऐसे कई सारे देश हैं। आपको पता है पिछले दिनों ओमान ने भारतीयों को वीज़ा देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से जो वाया ओमान होकर सऊदी अरब जा रहे थे या जाना चाह रहे थे, वो उन पर रोक लग गई थी। तो वो रोक भी अब हट चुकी है। तो जो लोग ओमान से सऊदी अरब जाना चाहते हैं वो अब भी जा सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इस समय जो सऊदी अरब जाने के लिए जिस रास्ते का यूज़ हो रहा है, वो है नेपाल। तो अभी क्योंकि नेपाल की से जाने का जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता नेपाल से फ़्लाइट सेवाएं सऊदी के लिए बंद होती हैं, या और कुछ ऐसी चीज़ें घटती हैं जिससे जाने में दुश्वारियां हो, तो जो भी लोग नेपाल जाएंगे उनको वापस आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी एक वजह ये है नेपाल से सऊदी अरब जाने में, जो भी इंडिया वाले हैं, तो नेपाल जाने में किसी तरह की वीज़े की ज़रूरत नहीं है, फ़्लाइट से ही जाना पड़ता है। फ़्लाइट से आप इंडिया से जाएंगे, स्टाम्प होता है पासपोर्ट पे एंट्री, तो इसलिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको और देश से जाना है तो भी जा सकते हो, लेकिन अभी भी
जो एक बेहतर रास्ता है, जो बेहतर विकल्प है। हालांकि टिकट महंगे हैं, काठमांडू से रियाद के लिए या और डेस्टिनेशन के लिए टिकट महंगे हैं, लेकिन थोड़ा समय के बाद वो भी थोड़े नॉर्मल होंगे। इसके अलावा दिल्ली से भी फ़्लाइट की टिकटें काफ़ी महंगी हैं काठमांडू के लिए, क्योंकि आपको पता ही है डिमांड बहुत ज़्यादा है, यानी इंडियन बहुत ज़्यादा जा रहे हैं वाया नेपाल होकर सऊदी अरब, तो इसलिए टिकट महंगी आने वाले समय में ये चीज़ें नॉर्मल भी होंगी। अब क्योंकि 17 मई से जब सऊदी अरब अपने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट सेवाएं दोबारा शुरू करेगा, तो उसमें जो 22 देशों पर पाबंदी लगाई गई थी 3 फरवरी को, वो शायद पाबंदियाँ वो भी हट जाएंगी। तो ये एक हो सकता है कि जो वाया दुबई जा रहे थे 3 फरवरी से पहले, तो 17 मई से दुबई शुरू हो जाए, क्योंकि दुबई से पाबंदी हटने की पूरी संभावना है 17 मई से, तो वो एक विकल्प मिल जाएगा। तो अभी जो भी लोग सऊदी अरब जाना चाहते हैं वो वाया ओमान जा सकते हैं, वाया नेपाल जा सकते हैं, वाया बहरीन, वाया मालदीव, वाया जॉर्डन, वाया श्रीलंका, तो इन सब देशों से भी जा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आगे कोई अपडेट होगी आपको बताई जाएगी इंडिया सऊदी फ़्लाइट को लेकर, या इसके अलावा भी कोई ताज़ा अपडेट होगी तो भी आपको बताई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।